हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंचशील एकेडमी। आज मैं आप लोगों को ए लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट, जिसको जी एलिफेंटस ने लिखा है, को मैं आगे बताने जा रहा हूँ। और जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया वो आप लोगों को यहाँ ओमेन तक मैंने बता दिया था। अगर कोई बात समझ में ना आवे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आगे मैं शुरू करता हूँ बिना समय गवाए। द ओमेन मतलब वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग, हु मतलब जो, वाज मतलब थी, प्रिपेयरिंग मतलब बना रही, सफर मतलब शाम का भोजन, रिप्लाइड माने उत्तर दिया। तो वह औरत जो शाम का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया। अच्छा, सफर मतलब शाम का भोजन। सुबह के समय जो है शाम का भोजन कैसे बना रही थी? शाम का भोजन कुछ जो बढ़ जाता है उसको सुबह जब गर्म करते हैं तो उसी को सफ़र कहते हैं। यानी कि शाम के भोजन जब सुबह अगर बनाया जाए, प्रिपेयर किया जाए तो उसको जो है सफ़र कहते हैं। तो द ओमेन मतलब वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग जो बना रही थी, सफ़र मतलब भोजन, रिप्लाइड माने उत्तर दिया। वह औरत जो शाम का भोजन बना रही थी उत्तर दिया, एस गॉड्स बिलिंग्स, यस गॉड बिलिंग मतलब हाँ भगवान की इच्छा। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि औरत ने कहा था कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं, यानी कि अब हमको कुछ पानी मिलने जा रहा है। ओमेन ने कहा था, मतलब ओमेन से कहा था, तो वही बात ओमेन ने उत्तर में दिया था। द ओल्डर बॉयज मतलब बड़े लड़के, यानी कि जो बड़े लड़के थे उनके घर के, वर वर्किंग काम कर रहे थे, वर्किंग माने काम कर रहे थे, इन द फील्ड मतलब खेतों में। तो द ओल्डर बॉयज मतलब बड़े बच्चे, वर मतलब थे, वर्किंग मतलब काम कर रहे हैं, बड़े बच्चे काम कर रहे थे, इन द फील्ड मतलब खेतों में, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस, व्हाइल मतलब जबकि, द स्मॉलर मतलब छोटे छोटे बच्चे, वर मतलब थे, प्लेइंग मतलब खेल रहे, नियर मतलब पास, द हाउस मतलब घर के। जबकि छोटे छोटे बच्चे घर के पास में ही खेल रहे थे। अनटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, अनटिल मतलब तब तक, द ओमेन मतलब औरत ने, कॉल्ड मतलब पुकारा, टू देम ऑल उन सब लोगों को, तब तक औरत ने उन सभी बच्चों को पुकारा। कम फॉर डिनर, कम मतलब आओ, फॉर डिनर मतलब रात्रि के भोजन के लिए, मतलब वो रात्रि का भोजन जो बना रही थी सुबह के टाइम उसी के लिए बुलाया। कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज मतलब यह था, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द मील माने भोजन, मतलब भोजन करने का ही समय था या भोजन करने के दौरान। दैट जस्ट एज लंचो, जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, लंचो मतलब लंचो ने, हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की थी, ठीक है, जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, लंचो ने हैड प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स मतलब बड़े बड़े बूंद, ऑफ रेन मतलब वर्षा के, बिगेन मतलब शुरू हो गए, टू फॉल माने गिरना, वर्षा के बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन मतलब बारिश के, बिगेन मतलब शुरू हो गया, टू फॉल माने गिरना, बारिश के बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तरी, ईस्ट मतलब पूर्वी, उत्तरी पूर्वी दिशा में, ह्यूज माउंटेन मतलब बड़ा भारी बादल, मतलब भारी बादल, ऑफ क्लाउड सॉरी भारी माउंटेन मतलब पर्वत, मतलब भारी पर्वत, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के, बादलों के भारी पर्वत यानी कि बड़े पर्वत, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, ठीक है। तो इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी दिशा में बादलों का बड़ा पहाड़ जो है, कुड बी सीन देखा जा सकता था, अप्रोचिंग मतलब आते हुए देखा जा सकता था, मतलब उस समय उत्तरी पूर्वी दिशा में बादलों का एक बहुत बड़ा पहाड़ आता हुआ दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं जो थी, द एयर मतलब हवा जो थी, फ्रेश मतलब ताज़ा और स्वीट मतलब मीठा था। उस समय जो हवा थी वो ताज़ा और मीठा था। द मैन मतलब आदमी, वेंट आउट मतलब चला गया, फॉर नो अदर रीज़न किसी अन्य कारण से नहीं, मतलब देखो यहाँ से समझो, द मैन मतलब आदमी, वेंट आउट मतलब बाहर चला गया,
क्या करने, फार नो अदर, नो अदर मतलब किसी अन्य, और रीजन मतलब कारण, किसी अन्य कारण से नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, than to have the pleasure of feeling the rain of his body, मतलब अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने के लिए, मतलब बारिश की महसूस करने की खुशी के लिए, मतलब जो बारिश थी तो अपने शरीर के ऊपर बारिश के एहसास को मतलब बारिश के एहसास को बारिश के एहसास की खुशी को पाने के लिए गया था। मतलब वो जो आदमी था किसी अन्य कारण से नहीं गया था, बल्कि इस कारण से गया था ताकि वो अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का एहसास ले और उसको खुशी में मतलब परिवर्तित करे। मतलब अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का एहसास देखने के लिए वह बाहर गया था। एंड व्हेन, और जब ही रिटर्न माने वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया या बोला, और जब वह लौटा तो वह बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, तो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग मतलब गिरती हुई, फ्रॉम द स्काई मतलब आकाश से, या आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग मतलब गिरती हुई, फ्रॉम द स्काई मतलब आकाश से गिरती हुई ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। तो क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं, आर 10 सेंट 10 सेंट की हैं, 10 सेंट पीसेज मतलब 10 सेंट के पीस हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की है। मतलब ये है इनके कहने का कि उस समय बारिश की बहुत अधिक आवश्यकता थी, इस कारण से जो है जब बारिश होने लगी तो वो बहुत खुशी हुआ और खुश होकर के घर से बाहर गया और बारिश को अपने शरीर पर गिरते हुए उसका आनंद लिया। उसके बाद वो बोला कि ये मेरे लिए जो है वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये मेरे लिए तो नए नए सिक्के हैं। और बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, ये जो सेंट है वो अमेरिकन करेंसी है, तो 10 सेंट हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower dropped in. तो with a satisfied मतलब एक संतोषजनक भावना से he regarded the field, उसने खेत को regarded देखा, ध्यान से देखा या देखा। तो with a satisfied expression मतलब एक संतुष्टि भावना से उसने अपने खेत को देखा। अच्छा, खेत कैसा था? of ripe corn मतलब पके हुए अनाज के, with its flower अपने मतलब उसके फूलों के साथ, मतलब फूलों के साथ पके हुए अनाजों के खेत को उसने बड़े ही संतुष्टि भाव से देखा। ड्रॉपेड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मतलब पर्दा होता है, ऑफ रेन मतलब बारिश के, तो ड्रॉपेड मतलब गिरा हुआ था, उस पेज में है ड्रॉपेड इन अ कर्टेन ऑफ रेन मतलब बारिश के पर्दा के रूप में, मतलब बारिश के पर्दा के रूप में या गिर रहा था खेतों में जो बारिश था वो एक पर्दा के रूप में मतलब बौछार के रूप में गिर रहा था। बट सडनली लेकिन अचानक अ स्ट्रांग विंड एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो बहना, बिगेन मतलब शुरू हो गया और ब्लो मतलब बहना, तो अचानक से एक तेज हवा बहना शुरू हो गया। एंड along with the rain मतलब बारिश के साथ very large hailstones मतलब बड़े भारी very large stones मतलब बड़े बड़े पत्थर, began to fall मतलब गिरना शुरू हो गए। तो क्या हुआ, अचानक से तेज हवा चलने लगी और along with rain मतलब बारिश के साथ में बड़े बड़े वेरी लार्ज हेलस्टोन्स मतलब बड़े बड़े ओले, हेलस्टोन्स मतलब ओले होता है, ओलावृष्टि होता है, ओले या पत्थर कह सकते हैं हम। तो
बारिश के साथ में वेरी लार्ज स्टोन्स मतलब बड़े बड़े पत्थर गिरना, बिगेन टू फॉल मतलब गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये वास्तव में क्या चांदी के सिक्के थे, सिल्वर कॉइन्स। अब ये वास्तव में चांदी के सिक्के गिर रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, द बॉयज मतलब लड़के जो थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन मतलब बारिश में उनको एक्सपोज कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। रैन आउट बाहर गए टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। रैन आउट मतलब दौड़कर बाहर गए, टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स मतलब जमे हुए मोतियों को। मतलब वो जो पत्थर थे वो मोतियों के समान थे, जमे हुए मोतियों के समान थे। तो द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ मतलब बच्चे क्या कर रहे थे, उनको इकट्ठा कर रहे थे। रैन आउट बाहर गए टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स मतलब उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ अब बुरा हो रहा है, अब यह वास्तव में गलत हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन आदमी बोला कि यह वास्तव में गलत हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासेस या बीत जाएगा, क्विकली मतलब जल्दी से, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जल्दी से बीत जाएगा। I did not pass, sorry, it did not pass quickly, लेकिन it did not pass quickly ये जल्दी से नहीं बीता। For an hour the hell ruined on the house, for an hour मतलब 1 घंटे तक, the hell मतलब वर्षा जो थी ओला जो था, rain on the house घर पर वर्षा मतलब जो घंटों तक, हेल मतलब वो जो पत्थर थे यानी ओला था, रैन माने वर्षा, ऑन द हाउस मतलब घर पर, द गार्डन मतलब बगीचों में, हिल साइड मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में, द कॉर्नफील्ड मतलब अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली मतलब पूरे घाटी में घंटों तक यह बारिश होती रही। घंटों तक वो जो ओला था वो घर पर, गार्डन बगीचे में, हिल साइड मतलब पहाड़ी क्षेत्र में, अनाज के खेतों में और पूरी घाटियों में बरसता रहा। द फील्ड मतलब खेत, वाज मतलब था, वाइट मतलब सफ़ेद, खेत जो था वो वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया था। एज ऐसे लग रहा था, इफ़ कवर्ड विद साल्ट कि ये कवर्ड मतलब ढका है, विद साल्ट मतलब नमक से, ऐसा लग रहा था कि ये नमक से ढका हुआ है। बाकी पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा और आप लोगों को फिर समझाऊंगा। जो बात समझ में ना आए उसको ज़रूर पूछना। थैंक्स।